Students, in the last class we have studied about when to apply differentiation, and we have also came across some formulas in differentiation. Now today we will start some rules in differentiation. डिफ्रेंसिएशन के कुछ बेसिक रूल्स जो कि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेशन करते वक्त, तो हमें वो रूल्स आने चाहिए। तो वो रूल्स आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने इन रूल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि 3 रूल्स हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड डिवीजन रूल। तो ये तीनों रूल्स आज हम पढ़ेंगे। और अभी तक हमने डिफ्रेंसिएशन में ये सीखा है कि डिफ्रेंसिएशन आपको अप्लाई कब करना है। अभी फिज़िक्स में आने वाले सालों में 11th में और 12th में आप देखेंगे आपके अक्रॉस बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी कि जब आपको डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स में कैलकुलस का यूज़ जो है हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना डिफ्रेंसिएशन ज़रूरी है उतना ही इंटीग्रेशन ज़रूरी है। कैलकुलस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं फिज़िक्स में, तो कैलकुलस की इंपॉर्टेंस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी तक हमने सीख लिया कि इसका यूज़ हमें करना कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि डिफ्रेंसिएशन हमें अप्लाई कब करना है। डिफ्रेंसिएशन सबको, बहुत सारे बच्चों को आता है, बट वो ये समझ नहीं पाते कि इसको अप्लाई कब करना है। मैंने वो वेलोसिटी और डिस्टेंस का एग्जाम्पल देके आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती तो हमें डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेशन यूज़ करना है। आज हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। सबसे पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। रूल नंबर 1 इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करना है? जब आपको फंक्शन कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो और दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रहा हो, जैसे y इज इक्वल्स टू u v। अभी तक आप कैसा फंक्शन पढ़ रहे थे? जिसमें y सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा था, या फिर x की पावर पर इस तरह से डिपेंड कर रहा था, y सिर्फ x अकेले पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ गए हैं u और v। x की जगह अब मैंने 2 वेरिएबल्स u और v ले लिए हैं। अब y जो है इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। अगर मेन फंक्शन 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है तो आपको क्या करना है? आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल, दिस रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले, अब जैसे एग्जाम में आपको बोल दिया जाए कि आपको dy बाई dx निकालना है। ये u और v क्या है? u और v इंडिविजुअली दोनों x के फंक्शंस हैं। u और v इंडिविजुअली दोनों x के फंक्शंस हैं। u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। क्योंकि यहाँ पर हमने fx ले लिया है, तो यहाँ पर मैं कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ, gx कर देते हैं इसको, क्योंकि f इसका मतलब चेंज नहीं होता। हमने f को g बना दिया तो इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? u इज डिपेंडेंट ऑन x। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि फंक्शन का क्या मतलब होता है, u इज डिपेंडेंट ऑन x एंड v इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन x। ये दोनों के दोनों x पर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर सपोज हमारा कोई फंक्शन जो होता है कुछ इस तरह का है, जैसे एक है हमारे पास x², और मान लीजिए कि हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो है log x। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए। पहला तो ये x² और दूसरा पहला तो ये हो गया फंक्शन x²। वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल तो एक ही है बट फंक्शन हमारे पास 2 है। पहला तो है x² और दूसरा है log x। दूसरा कौन सा है? log x। इसका मतलब u की वैल्यू, u क्या है? u है x²। u x पर कैसे डिपेंड कर रहा है? u x के स्क्वायर के साथ साथ वेरी कर रहा है। और v कैसे वेरी कर रहा है? v x के log के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर हमारे पास इस तरह से 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ जाए, साथ में प्रोडक्ट आ जाए, तो हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम सीखते हैं। अच्छा, अब आपका अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर यहाँ पर एक तरफ x² हो और एक तरफ z हो, x ना होकर z हो, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन सिर्फ हम एक के ही रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन इस तरह का होता, log z, तो आपको ये ढूंढना होता कि आपको डिफरेंशिएशन करना किसके रेस्पेक्ट में है। क्वेश्चन में जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता आप उसके रेस्पेक्ट में कर देते। फॉर सपोज आपको पूछा गया है dy बाई dx, मतलब आपको क्या करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है। अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये log z क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हम ये मानेंगे कि z बदल ही नहीं रहा। बदल कौन रहा है? बदल सिर्फ x रहा है। तो हमें क्योंकि बता दिया गया है कि हमें जो चेंज निकालना है वो x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो z को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो z को हम क्या
ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो log z तो कांस्टेंट हो गया है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको कल करना सिखाया था, क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और जो पावर होती है वो 1 से कम हो जाती है, 2 - 1 इज 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x log z। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि अब आपको इसी का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करना है, dy बाई डी जेड आपको निकालना है। अगर z निकालना है तो x स्क्वायर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर तो कांस्टेंट रह जाएगा, x स्क्वायर को आपको नहीं छेड़ना है। log z का डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया था, log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको कल बताया था क्या होता है 1/z। जैसे log x का 1/x होता है तो log z का क्या हो जाएगा, log z का 1/z हो जाएगा। तो dy बाई डी जेड एक्स स्क्वायर अपॉन z आ जाएगा। और ये दो आंसर्स हैं आपके पास, फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर, ये दोनों ही अपनी जगह पर सही है। बट शर्त ये है कि एग्जाम में पूछा क्या गया है, dy बाई डी एक्स पूछा गया है तो आप ऐसे करेंगे, और dy बाई डी जेड पूछा गया है तो आपको इस तरह से करना है। बट अब हमें ये सीखना है कि अगर हमें फंक्शन दे दिया गया है इस तरह का एक्स स्क्वायर और log x, और यहाँ पर डिपेंडेंसी दो तरह की है, डिपेंडेंसी दो तरह की है। एक फंक्शन में तो एक फंक्शन में क्या हो रहा है, एक फंक्शन में एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है और एक फंक्शन में एक्स जो है log के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है एग्जाम में तो डिफरेंशिएशन हमें किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे करना है, dy बाई डी एक्स अगर आपको फाइंड करने को बोला गया है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको u का डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले आपको u का डिफरेंशिएशन करना है और v क्या रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने u का डिफरेंशिएशन कर दिया du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स आप कर सकते हैं क्योंकि u क्या है, u x का फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर फॉर सपोज ये x की बजाय t का फंक्शन होता, x की जगह टाइम का फंक्शन होता, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्योंकि ये x का फंक्शन है इसलिए हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। u का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया और v क्या होगा, v कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। v क्या होगा, v एज इट इज कांस्टेंट रह जाएगा। इसके हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्लस का साइन, प्लस का साइन, और फिर क्या होगा, फिर हमें करना है v का डिफरेंशिएशन और u कांस्टेंट रह जाएगा। u का डिफरेंशिएशन और v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन, u तो कांस्टेंट हमने लिख दिया और v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई डी एक्स। तो ये आ गया इसका आंसर। ये डॉट ये गलती से लग गया, ये कुछ नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए तो कैसे होगा अगर इस तरह का हमें एग्जाम में सिचुएशन दे दी जाए, y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। तो और हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, dy बाई डी एक्स फाइंड करने को बोला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करना है और v को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें v का डिफरेंशिएशन करना है और u को क्या रखना है, u को हमें कांस्टेंट रखना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यही वाला एग्जाम्पल हमने लिया था एक्स स्क्वायर log x, तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ कि ये हमें किस तरह से करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर log x। यहाँ पर u की जगह क्या है, u की जगह है एक्स स्क्वायर और v की जगह क्या है, v की जगह log x है। दो वेरिएबल्स हैं, सॉरी दो फंक्शंस हैं और दोनों x के साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों x के साथ वेरी कर रहे हैं। और हमें पूछा गया है कि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले v को कांस्टेंट रखना है, v को हमें छेड़ना नहीं है। तो log x हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे, इसको बिना टच करे। log x को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हमें log x एज इट इज रख देना है, कांस्टेंट रख देना है। और डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। फिर प्लस, फिर आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है। जैसे u को कांस्टेंट हमने रखा है, यहाँ पर u क्या है, यहाँ पे u की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आप कांस्टेंट रख देंगे और log x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x को आपने कांस्टेंट रख दिया, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे डी बाई log x ऑफ डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो log x तो एज इट इज आ गया है और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, log x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर जो होगी वो 1 से कम हो जाएगी। अब मैं काफ़ी बार लिख चुका हूँ तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर जो है इसका पावर तो है मल्टीप्लिकेशन में आ गया और x की पावर 1 से कम हो जाएगी, तो 2 - 1 क्या रहता है, 1 रहता है। प्लस
एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया मैंने आपको, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x सिखाया है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं इसको हम पहले लिखते हैं, फिर लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लिखते हैं। तो हमने पहले ये एल्जेब्रिक फंक्शन था 2x, इसको हमने पहले लिख दिया 2x log x प्लस, इसका कोई मतलब चेंज नहीं हुआ, इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बट ये हमारे राइटिंग के लिए हमने ऐसा रूल बना रखा है, ऐसा लिखा हुआ हर जगह, जो यूनिवर्सली सारे फिजिक्स टीचर्स ने बैठ के मीटिंग रखी थी और मीटिंग रखकर ये डिसाइड किया गया था यहाँ पर कि जो 2x है, मतलब जो जब हम सारे जब हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, तो पहले हम एल्जेब्रिक फंक्शन को लिखना पसंद करेंगे और उसके बाद लॉग के फंक्शन को लिखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड करा था फिजिक्स के टीचर्स ने और मैथ्स के टीचर्स ने मिलकर, ये डिसीजन ले रखा है, तो हम यूनिवर्सली इसको फॉलो करते हैं। वैसे अगर ये लिख देंगे आप तो इसका कोई भी मीनिंग गलत नहीं हो जाएगा, बट आपको इस तरह से ही लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। फाइनली आंसर क्या है, फाइनली देखिए आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन आ गया है, एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा 2 log x प्लस 1, ये अंदर रह जाएगा। log x में से आप x कॉमन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि log की जो डिपेंडेंसी है वो अलग चल रही है, log x के टर्म्स में एक अलग से फंक्शन है, इसके अंदर से आप x कॉमन नहीं निकाल सकते। जैसे tan x cos x में से आप x को कॉमन नहीं निकाल सकते, वैसे ही log x में से x को आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हमने इसके आगे जो x मल्टीप्लाई में था उसमें से x कॉमन निकाल लिया और अंदर रह गया 2 log x प्लस 1, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्या सीखते हैं, अब हम इसके बाद डिवीजन रूल सीखते हैं। डिवीजन रूल, अगर आपको इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए कि y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, y जो है पहले जो u और v का प्रोडक्ट था, अब u और v का डिवीजन है, और आपको बोला गया है कि dy/dx निकाल कर बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हमें इस बार भी क्या करना है, सबसे पहले आपको u का ही डिफरेंशिएशन करना है। u को आप डिफरेंशिएट करेंगे du/dx, जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था। प्रोडक्ट में हमने क्या करा था, पहले u का डिफरेंशिएशन किया था और v कांस्टेंट करा था। यहाँ पर भी हमें वही करना है, सेम u का डिफरेंशिएशन करना है और v को क्या रखना है, v को कांस्टेंट रखना है। फिर इसके बाद माइनस का साइन लगाना है, इसके बाद माइनस का साइन लगाना है। और अब क्या करेंगे, अब आप इसका उल्टा करेंगे, u को आप कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, u को आप कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे v का dv/dx। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल हो जाती है, आपको इसके डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में आपको v² ऐसे लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में v² ऐसे लिखना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, ये हम प्रोडक्ट रूल में नहीं लिखते थे ऐसा कुछ, बट डिवीजन रूल में ऐसा लिखना पड़ेगा, लिखना कंपल्शन है और ये आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरह से डिवीजन रूल काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको फंक्शन एक दे दिया गया है y इज इक्वल्स टू log x, y इज इक्वल्स टू log x अपॉन x। अब आपको बोला गया है कि फाइंड dy/dx, dy/dx आपको फाइंड करने का बोला गया है। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है जो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, जो भी x पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, एक फंक्शन हो गया u और एक फंक्शन हो गया v, ठीक है। और दोनों किसके फंक्शन है, दोनों ही x के फंक्शन है और हमें डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में करना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आप हमेशा बार बार चेक कर लेंगे कि डिफरेंशिएशन फंक्शन जिसकी टर्म्स में, फंक्शन जिस वेरिएबल की टर्म्स में, क्या हम डिफरेंशिएशन भी उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और असल बात यह है कि डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में हो पाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन करने से पहले एक बार आप चेक कर लेना कि फंक्शन जिस टर्म्स में है, क्या डिफरेंशिएशन आप उसी के टर्म्स में कर रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देखते हैं। तो पहले मैंने आपको सिखाया था आपको क्या करना है, आपको u का डिफरेंशिएशन करना है और v कांस्टेंट रखना है। तो v क्या है, vx है, v को कांस्टेंट रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x हम ऐसे का ऐसा ही रखते हैं। फिर इसके बाद नेगेटिव का साइन और अब हमें क्या कांस्टेंट रखना है, अब हमें v को कांस्टेंट रखना है।
log x को हमने कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन करना है x का x के रेस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर v क्या है, v है x, तो x का स्क्वायर कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ऑफ log x, और dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर देखिए 1 है, 1 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और पावर फिर जैसे देखिए ये x की पावर 1 है तो 1 तो मल्टीप्लाई में आ गया, और फिर x की पावर में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचा 1 इंटू x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 माइनस log x इज द आंसर। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक टर्म x स्क्वायर लिखना भूल गया, यहाँ पर डिवीजन में आपको x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो एक मिनट में इसको वापस से लिख देता हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने v स्क्वायर को मिस कर दिया था, स्किप कर दिया था, वो v स्क्वायर जो कि क्या है हमारे केस में x स्क्वायर है, इसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, x कैंसिल, तो 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू dy/dx की, ये dy/dx की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट रूल सीखते हैं, दैट इज चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन और प्रोडक्ट रूल से ज़्यादा काम में आता है चेन रूल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, चेन रूल आपको कब अप्लाई करना है। चेन रूल आपको तब अप्लाई करना है जब आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन मिले, फंक्शन के अंदर फंक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल्स टू साइन 2x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू साइन 2x स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, हमने डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने एक तो साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है, हम साइन 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते। हम किसको डिफरेंशिएट करना जानते हैं, हम साइन x को डिफरेंशिएट करना जानते हैं x के रेस्पेक्ट में, ये हमने पढ़ा है। और हम 2x स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करना जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, ये तो है, बट y क्या कर रहा है, y जो है वो साइन पर डिपेंड कर रहा है, साइन ऑफ 2x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, और साइन जो है, साइन इन टर्न किस पर डिपेंड कर रहा है, 2x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाता कि आपको करना है डिफरेंशिएशन y इज इक्वल्स टू साइन x, तो आप तुरंत उसका डिफरेंशिएशन बता देते cos x, बट अब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ x पर नहीं है, 2x स्क्वायर के ऊपर है। तो मतलब अब जो है फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन आ गया। तो ये चेन रूल आपको तब अप्लाई करना है जब आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन मिले। फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब f ऑफ f(x), फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब आपको एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मिला है। यहाँ पर क्या है, f कौन सा फंक्शन है, f है साइन x, f जो फंक्शन है वो साइन x का फंक्शन है, बट साइन x नहीं है, x के साथ x की जगह पर कुछ और है, वो हमने क्या लिख दिया, f(x) से उसको लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू साइन x, दोबारा देखते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन 2x स्क्वायर। तो y जो है, y एक फंक्शन है किसका, y फंक्शन है साइन थीटा का, y फंक्शन है साइन थीटा का, और थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन के साथ एक और फंक्शन है। अगर सिंपली साइन x होता तो हम बोल देते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा या y इज अ फंक्शन ऑफ साइन x, बट यहाँ पर फंक्शन के अंदर जब एक और फंक्शन है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि y सिर्फ साइन x का फंक्शन है, y साइन x, y जो है साइन 2x स्क्वायर का फंक्शन है, और 2x स्क्वायर जब 2x स्क्वायर किसका फंक्शन है, 2x स्क्वायर जो है x का फंक्शन है। तो ऐसे में आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ऐसे में आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो आप देखिए। तो ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, ये जो फंक्शन की जगह पर लिखा हुआ है, जो y जैसे y साइन थीटा का फंक्शन है या साइन x का फंक्शन है, y अगर साइन x का फंक्शन है, और जो x की जगह पर लिखा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन मतलब जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम u, v या t कोई भी एक वेरिएबल आप मान सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर ये अज्यूम किया y इज इक्वल्स टू साइन u, y इज इक्वल्स टू साइन u। अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि साइन u का डिफरेंशिएशन आपको आता है। पर आप क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइन है वो u का फंक्शन है, साइन किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, और आपको एग्जाम में पूछा गया है dy/dx।
आपको एग्जाम में क्या पूछा गया, आपको dy बाई डी एक्स पूछा गया है, बट आपको डिफ्रेंसिएशन तो u के रेस्पेक्ट में आता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये वाला डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं dy बाई डी वाई बाई डी यू आप कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करना आपको आता है, बट आपसे पूछा क्या गया, आपको x के रेस्पेक्ट में पूछा गया। ये तो आप कर देंगे डी वाई बाई डी यू, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y u का एक फंक्शन है और साइन u का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos u, पर आपको क्या पूछा गया, आपको dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स अप्लाई करके हम ये dy बाई डी यू, ये डिफ्रेंसिएशन तो हम एज इट इज करेंगे और हम क्या कर देंगे, अच्छा एक चीज़ इसको सॉरी दोबारा देखते हैं कि dy बाई डी एक्स जो था, dy बाई डी एक्स जो था, dy बाई डी एक्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी एक्स। इस क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स हमने थोड़ी सी अप्लाई करी, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमने लिखा गया, हमने dy बाई डी एक्स ही लिखा है, हमने dy बाई डी एक्स ही लिखा है, बट हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफ्रेंसिएशन जो हमें u का ही आता है, y किसके रेस्पेक्ट में, y किसका फंक्शन हो रहा है, y u का फंक्शन हो रहा है, तो y को हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर u का किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, u का x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये देखिए हमने लिखा हुआ एक तरह से dy बाई डी एक्स ही है, du से du तो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, चलो इसको फॉलो करते हैं। पहले आपने क्या करा, dy बाई डी मतलब d ऑफ साइन u, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है u, ऊपर फंक्शन किसका, u का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन वैलिड है। अब u आपने किसको अज्यूम किया था, u आपने उसको अज्यूम किया था जो x की प्लेस पे था या फिर थीटा की प्लेस पे था, क्या था उसकी प्लेस पे 2x स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, d ऑफ 2x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका करना है, 2x स्क्वायर का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए ये फंक्शन किसका, ये x स्क्वायर का, x का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन भी आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। अब ये वैलिड हो रहा है। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे dy बाई डी यू और आंसर आ रहा था cos u, हालांकि आपका डिफरेंशिएशन सही था क्योंकि y किसका फंक्शन है, y u का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन भी u के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, बट हमसे पूछा गया था dy बाई डी एक्स, तो इसीलिए ये आंसर गलत हो रहा था। अब अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में कर देते, फॉर सपोज आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर, अगर आप इसको डायरेक्टली dy बाई डी एक्स कर देते और इसको लिख देते cos 2x स्क्वायर, तो भी आपका गलत हो जाता, क्योंकि आपने जो डिफरेंशिएशन करना है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये साइन x का डिफरेंशिएशन है, बट यहाँ पर x की जगह कुछ और भी है, तो ये डायरेक्टली आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाता। सही तरीका क्या है, हमने dy बाई डी एक्स को मैथमेटिकली थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई करके dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स लिख दिया, इससे du से du कैंसिल हो रहे हैं और हमारी जो नीड थी वो भी नीड भी पूरी हो रही है। पहले हमने u के रेस्पेक्ट, जो u की जगह सॉरी जो साइन के साथ था उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, u अज्यूम कर लिया और फिर हमने ये इजीली उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन देखिए किसका है, फंक्शन u का है और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। ये खास बात आपको ध्यान रखनी। और उसके बाद जो है दूसरा फंक्शन जो है किसका है, u के जगह पर क्या था, 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि 2x स्क्वायर x का फंक्शन है। तो हमारे जो डिफरेंशिएशन की नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है, डिफरेंशिएशन की जो ज़रूरत थी वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या पढ़ा था आपने, cos x पढ़ा था, तो साइन u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा। ये हो गया cos u, sin u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में डॉट 2x स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 2 जार 4 और x की पावर 1 से कम हो जाएगी, तो x की पावर 2 माइनस 1 क्या रह जाएगी, यहाँ पर 1 रह जाएगी। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम पहले लिखते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शंस को लिखते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आते हैं तो एक्सपोनेंशियल को हम सबसे पहले लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल को एल्जेब्रिक से भी पहले लिखेंगे, और फिर सॉरी एल्जेब्रिक से नहीं, एक्सपोनेंशियल को भी हम लॉगरिथमिक और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले ही लिखा करेंगे। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 4x cos u, बट क्वेश्चन में हमें u दिया गया नहीं था, तो हम आंसर भी u की टर्म्स में नहीं दे सकते, हमें आंसर x की टर्म्स में देना पड़ेगा। तो 4x, बट u की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पर u की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर एज इट इज पुट कर देते हैं, u की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है जिसमें हमने चेन बनाकर डिफरेंशिएशन करी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। ये आपका बार बार काम में आएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये सिखाया। तो हमने 3 रूल सीखे, एक तो डिवीजन रूल, एक प्रोडक्ट रूल और एक चेन रूल। एक रूल मैं आपको और सिखा देता हूँ जिसमें जो होता है वेरिएबल पावर में होती है, तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। फिर हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया गया हो कि y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब तक आपको पावर में क्या मिल रही थी, अब तक आपको पावर में कांस्टेंट नंबर मिल रहा था, बट अब आपको पावर में क्या मिला है, अब आपको पावर में वेरिएबल मिला है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो इस तरह के सिचुएशन में जब पावर वेरिएबल में हो, ये हम 4th रूल हम पढ़ रहे हैं, जब पावर वेरिएबल में हो तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y और ये बन जाएगा log ऑफ ax। कुछ नहीं करा, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब जब हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग में मैंने आपको सिखाया था, लॉग के में जो पावर होती है ये कहाँ पर आ जाती है, ये आगे लॉग के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो log ax कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज x log a। यहाँ नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, बेस क्या है, बेस है e, बेस क्या है यहाँ पे, बेस e है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, log y और x log a का डिफरेंशिएशन करना है। आपको एग्जाम में पूछा गया है कि dy/dx आप हमें निकाल कर बताइए, बट अब यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब तक आपको क्या मिल रहा था, एक तरफ सिर्फ dy मिल रहा था और आप क्या करते थे, उस dy को dy/dx लिखकर और उसकी वैल्यू निकाल। फॉर एग्जाम्पल आपको सिचुएशन इस तरह की मिलती थी, x रेज़ टू द पावर a, तो इसको आप क्या लिखते थे, dy/dx कर देते थे और ये a कहाँ जाता था, y को क्या लिखते थे, dy/dx, a कहाँ जाता था, a मल्टीप्लाई में आ जाता था और जो पावर थी वो 1 से कम हो जाती थी, पावर 1 से कम हो जाती थी। अब तक आप ये करते हुए आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको y की जगह क्या मिल गया, log y मिल गया। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या कर देना है, log y का डिफरेंशिएशन कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बट मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो किसके क्या होना चाहिए, फंक्शन वही होना चाहिए। अगर फंक्शन y की टर्म्स में है तो डिफरेंशिएशन भी आप y के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन किसका है, फंक्शन y का है, बट आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है y जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल्स टू x log a, y x के साथ वेरी कर रहा है, तो इस केस में आप वो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये देखिए आपने क्या किया, आपने log y का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर आपको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ पर आपने y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, आप यहाँ पर भी तो आप y का डिफरेंशिएशन करते ही थे ना, आपने y को डिफरेंशिएशन करके क्या लिखा है, dy/dx लिखा है। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ y नहीं था, y की जगह क्या था, log y था, तो सॉरी यहाँ पर 1/x नहीं होगा, यहाँ पर 1/y होगा। अब तक आपको सिंपली y मिलता था, y इज इक्वल्स टू x की पावर a या x की पावर m, तो आप क्या करते थे, y का डिफरेंशिएशन dy/dx डॉट ax और ax रेज़ टू द पावर a-1 या n-1 ऐसे आप कर देते थे और आपको dy/dx ही पूछा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप कर देते। बट अब यहाँ पर आपको सिंपल y की जगह आपको क्या मिला हुआ है, आपको log y मिला हुआ है, तो आपको log y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर आप सिर्फ अकेले y का डिफरेंशिएशन कर देते थे x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx आ जाता था और आप क्या करते थे, आप फाइनली आंसर निकाल देते थे। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि y किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है, इसलिए ये पॉसिबल है। तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y डॉट। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर ये सिर्फ log x होता, अगर ये सिर्फ log x होता और आपको 1/x में डिफरेंशिएशन करना होता, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन करना होता, d/dx ऑफ log x आप लिखते तो
इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिख देते, 1/x लिख देते, फिर dx/dx क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। बट यहाँ पर अब x नहीं है, यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ पर क्या है, y है, तो आपने log y का डिफरेंशिएशन 1/y कर दिया, बट अब यहाँ पर x नहीं था, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर dy/dx, ये एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन तो आपने करा ही नहीं। आपने डिफरेंशिएशन किसका करा, आपने डिफरेंशिएशन log y का करा, log y का आपने डिफरेंशिएशन करके क्या लिख दिया, 1/y लिख दिया, ठीक है। बट अब जब आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx आपको लिखना पड़ेगा, ये जरूरी हो जाएगी यहाँ पर। और फिर आप क्या करेंगे, ये एज इट इज यहाँ पर x, मैंने आपको बताया था x के साथ ये जो log a है, ये log a आपको log a जो है x का फंक्शन नहीं है, तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, log a तो कांस्टेंट रह जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई में आ गई, और x की पावर 1 से कम हो गई, तो क्या रह गया, 1 इंटू एक्स की पावर 0, जो कि क्या होता है, जो कि 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और log a एज इट इज कांस्टेंट रह जाएगा। तो dy/dx जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log e a, तो dy/dx की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, y हमने किसको अज्यूम किया था, y हमने अज्यूम नहीं किया था, y हमें क्वेश्चन में दिया गया था, y दिया गया था x की पावर a हमें क्वेश्चन में दिया गया था, और ये आ गया log e a। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, सिर्फ अगर y होता था तो आप क्या लिखते थे, उसको dy/dx लिखते थे, बट अब यहाँ पर क्या है, y की जगह क्या है, log y, तो आपको पहले log y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। log y को आपने डिफरेंशिएट करा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो log y को जब आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो वो कितना आ गया, 1/y आ गया। बट अब आपको, क्योंकि हमने चेन रूल में क्या पढ़ा है, हमने चेन रूल में ये पढ़ा है कि पहले जैसे देखिए, चेन रूल मैंने आपको जो सिखाया था, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू log u, तो log u आपको दिया गया है। अब आपको पूछा गया dy/dx पूछा गया, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, log u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dy/du, ऐसे ही तो करते थे हमें dy/dx पूछा गया है, dy/dx हमें पूछा गया है, तो आपने क्या लिखा, उसको dy/du लिखा, फिर du/dx लिख दिया, यही तो चेन रूल कहता है। और हमें क्या चाहिए था, dy/dx चाहिए था, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पहले ये जो इसका डिफरेंशिएशन था ये हमने लिख दिया, फिर u का डिफरेंशिएशन भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इससे क्या हो रहा है, du से du कैंसिल हो रहा है और dy/dx आ रहा है। देखिए, अब y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1/u, क्योंकि y क्या है, log u है, log u का डिफरेंशिएशन 1/u डॉट du/dx रह गया। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर मैंने अप्लाई करी है, ये देखिए, यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है। मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ, y इज इक्वल्स टू log u था, dy/dx आपको पूछा गया था, तो dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx, क्योंकि यहाँ पर ये u का फंक्शन था, तो dy/du डॉट du/dx, ठीक है। तो y किसका, y क्या है, y log u है, log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u के रेस्पेक्ट में 1/u, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, du/dx भी करना पड़ेगा, यही चेन रूल हमारा कहता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको dy/dx निकालना है, पर आपको क्या मिला हुआ है, आपको log y मिला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले log y का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर dy/dx लिख देंगे। इससे क्या होगी, आपकी मतलब जो चेन रूल है हम उसको फॉलो कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और log a क्या है, इसको हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा है। फिर ये जो dy/dx ये एज इट इज रह गया, और y इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी हमने एज इट इज यहाँ पर पुट कर दिए, तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशंस बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 इलस्ट्रेशंस हम करेंगे, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितने इलस्ट्रेशंस हो पाएंगे, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशंस ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम 1 या 2 इलस्ट्रेशंस करते हैं, फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम वापस से इसके कुछ स्पेशल इलस्ट्रेशन जिसमें आपकी अटकने की संभावना ज़्यादा है वो वाले करेंगे, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 या 2 इलस्ट्रेशंस अभी हम करते हैं, फिर थोड़े इलस्ट्रेशंस हम बाद में भी करेंगे। अब देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है 3x² + 7 और 6x + 3, आपको बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द
डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या बताया था? डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है, जैसे एडिशन का रिजल्ट सम, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्रोडक्ट, वैसे ही डिफरेंशिएशन का रिजल्ट जो आता है वो डेरिवेटिव है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को y के इक्वल रख देते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 7, 3x² प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। मतलब हमें क्या करना है? dy बाई dx ही फाइंड करना है अभी भी। और अब आप जानते हैं कि यहाँ पर दो फंक्शंस कैसे हैं, यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्रोडक्ट रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल से हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, dy बाई dx क्या होता है प्रोडक्ट रूल? पहले आप क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएशन और v को कांस्टेंट रखते हैं, v कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ du विथ रेस्पेक्ट टू x। u क्या है? हमारा फर्स्ट फंक्शन, प्लस अब आपको क्या करना है? अब आपको v का डिफरेंशिएशन करना है और u को कांस्टेंट रखना है, u कांस्टेंट और dv बाय dx। ये हमारे u और v है। ये फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है, ये u है, और सेकंड फंक्शन क्या है, ये v है। ठीक है, ये u और v है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। देखिए v क्या है? v है 6x प्लस 3, तो 6x प्लस 3 को हम कांस्टेंट रख देते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? 3x² प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो कि क्या था? जो कि u था। ठीक है, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, करा नहीं है अभी, बस मैंने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस u की वैल्यू क्या है? अब 3x² प्लस 7 तो कांस्टेंट हम रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करना है? 6x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब आप देखिए 6x प्लस 3 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट रखना है, और 3x² प्लस 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए ये जो पावर में 2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, तो 3 2s are 6, और पावर जो है 1 से कम हो जाती है, पावर 1 से कम हो जाती है। तो यहाँ पर पावर कितनी थी? x² पावर थी, तो 2 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा? 1 बचा, तो x की पावर आ गई 1। ठीक है, और 7 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो प्लस 0 वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 3x² प्लस 7, 3x² प्लस 7 और 6x प्लस 3 का करेंगे। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगी 6 के साथ, तो क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। और मैंने बताया था पावर 1 से कम हो जाती है, 1 में से 1 गया तो क्या, 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0 बचा। x की पावर 0 जो कि क्या रहता है? जो कि 1 ही रहता है, और 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। हम इसको लिख देते हैं प्रॉपरली, तो दिस इज 6x इंटू 6x प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3x² प्लस 7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। आप चाहे तो इसको अंदर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपके आंसर क्या हो जाएंगे? करेक्ट। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, हम हमारे फिजिक्स में जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अगर हमसे पूछा गया कि अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा सिंप्लीफाई करके करना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कोई भी मार्क्स यहाँ पर आपके डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब एक डिवीजन रूल का भी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। डिवीजन रूल का इलस्ट्रेशन भी हम कर लेते हैं। जैसे x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ये वाला इलस्ट्रेशन हम करते हैं प्रोडक्ट रूल से। यहाँ पर देखिए ये वाला जो फंक्शन है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसको हम u मानेंगे, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको हम v मानेंगे। हमने बोला कि जो y है, y किसके इक्वल है? x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 के इक्वल है y। अब आपको क्या करना है? डिवीजन रूल अप्लाई करके dy बाई dx फाइंड करना है। dy बाई dx क्या होता है? सबसे पहले आपको u का डिफरेंशिएशन करना होता है, v कांस्टेंट होता है, तो v को कांस्टेंट रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन du बाई dx, फिर क्या है? माइनस का साइन, और क्या करते हैं आप? u को कांस्टेंट रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx अपॉन v²। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कैसा आ रहा है? v की जगह पर क्या है? v की जगह पर x माइनस 2 है, v की जगह पर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रख देते हैं। फिर du बाई dx, डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका? u का, जो कि क्या था? x² प्लस 1 अपॉन
एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन भी एक्स का है, डिफरेंशिएशन भी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा काम चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलता अगर एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होता तो। ये माइनस यू की जगह पर क्या है, अब यू को कांस्टेंट रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कांस्टेंट हो गया है, और डिफरेंशिएशन आपको करना है किसका, v का, जो कि क्या है x माइनस टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा v का स्क्वायर, v क्या है हमारा x माइनस टू है तो x माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x माइनस टू तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट लिखना है एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई में पावर 1 से कम, और 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट है, और x माइनस टू, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या रहता है, 1 रहता है, 1 रहेगा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बनेगा क्या, डिनोमिनेटर में बनेगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आ गया, फाइनल आंसर जो आया हमारा वो आया, फाइनल आंसर 2x इंटू एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में, सॉरी डिनोमिनेटर में x माइनस टू का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी आप छोड़ेंगे तो भी काम चलेगा, हमारा गलत नहीं होगा। एक चेन रूल का इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये है चेन रूल का एग्जाम्पल, 4x स्क्वायर माइनस 7 का अंडर रूट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7। अब आपको क्या आता है, आपको आता है डिफरेंशिएशन रूट x का आता है, और 4x स्क्वायर माइनस 7 का अलग से आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन रूट x है, और उस फंक्शन के अंदर क्या है, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन किसका है, रूट का फंक्शन है, तो रूट के फंक्शन के अंदर जो है उसको हम एक किसी टर्म के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी u और लेट इट बी v, लेट इट बी t। तो हम u मान लेते हैं, u मानते हुए हम आए हैं, तो हम इसको मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u, वेयर u इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 7। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है dy बाय dx, फाइंड करना है आपको dy बाय dx। तो हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स अप्लाई करके dy बाय dx को क्या लिखा, dy बाय dx को हमने लिखा पहले dy बाय du मल्टीप्लाइड बाय du बाय dx, ऐसा लिख सकते हैं, du से du कैंसिल है, फाइनली हम लिख क्या रहे हैं, dy बाय dx ही लिख रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, रूट u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, रूट u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए पावर है हमारी कितनी, पावर है हमारी d बाय u रेज़ टू द पावर 1/2 अपॉन du डॉट du बाई dx। u की जगह क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 7 था, तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में dx। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन करते वक्त बताया था, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, और पावर 1 से कम भी हो जाती है, जो ओरिजिनल पावर होगी अब वो 1 से कम हो जाएगी, मतलब 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डॉट 4x स्क्वायर माइनस 7। ये बहुत टाइम हो गया आपको करते हुए, अब आप बता सकते हैं बहुत इजीली, ये जो 2 है 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8, और पावर जो है 1 से कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ वापस 2 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या रह जाएगा, u की पावर माइनस 1/2 रह जाएगा इंटू 8x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये पावर इसको हम नीचे लेंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 1/2 u की पावर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट u लिख सकते हैं, डॉट 8x। इसको देखिए, अब मैं वापस लिखता हूँ, u की जगह जो हमें फाइनल आंसर देना है वो x की टर्म्स में देना है, u की जगह हमने क्या माना था, या u हमने किसको अज्यूम किया था, 4x स्क्वायर माइनस 7 को अज्यूम किया था, तो u की जगह 4x स्क्वायर माइनस 7 में एज इट इज लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई आपको करना है 8x से। यहाँ पर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 7, 4x स्क्वायर माइनस 7। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमने तीनों रूल्स पढ़े, 3 मेजर रूल्स,
और जो मैंने एक और आपको बताया था कि जिसमें पावर वेरिएबल में होती है वो आपके इतना ज़्यादा काम में नहीं आता, बट फिर भी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन वहाँ पर भी करके बता दिया था और वो आपको ज़्यादा काम में नहीं आता। तो 3 मेन रूल्स थे, 3 मेन रूल्स के इलस्ट्रेशंस मैंने आपको बता दिए और एक चौथा रूल था, वो आप इतना मेजरली यूज़ नहीं करेंगे, बट ये तीनों आप बहुत मेजरली यूज़ करने वाले हैं, तो ये तीनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। अब आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल और वो पावर वाला जो रूल था, वो चारों रूल मैंने आपको बता दिए। अब आप डिफरेंशिएशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, ठीक है। और तब तक आप भी घर पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। मैं कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए निकाल के रखूंगा जिसमें मेरे को लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ और एग्जाम्पल्स हम करेंगे।